आगे बढ़ेंगे, खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल रेप पीड़िता ने थानेदार पर मामला दर्ज करने के लिए दबाव बनाया तो थानेदार ने कहा कि 25,000 ले लो और केस मैनेज कर लो। इसके बाद पीड़िता ने मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा के पास इंसाफ की गुहार लगाई। अधिवक्ता एसके झा ने पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद इसकी जानकारी बिहार मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग को दी। पूरा मामला जिले के फकूली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 23 नवंबर की रात की यह पूरी घटना है। पीड़िता ने थाने पर जाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया और घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। हद तो तब हो गई जब पुलिस के द्वारा पीड़िता का मेडिकल भी नहीं कराया गया और पीड़िता आरोपी की गिरफ्तारी और मेडिकल के लिए थाने पहुंचती है तो पुलिस केस मैनेज के लिए कहती है। वहीं फकूली थाना अध्यक्ष ने पैसे के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नवंबर को जा रहे थे ड्यूटी से घर वापस। उसके बाद घर से थोड़ा पीछे फकूली थाना में वापस मतलब वहाँ पे गए तो उसके बाद अगला गाड़ी वाला धक्का दे दिया। वो एक 4 व्हीलर वाला मेरा गाड़ी गिर गया उसी जगह, उसी स्थल पे हम भी गिर गए। अगला गाड़ी लगा के आगे आया, उसके बाद आया खेत में धक्का दे दिया। खेत में धक्का देने के बाद मुंह जात के नहर पे ले गया। मामला जब बलात्कार का हो गया, महिला बार बार चीख चीख कर कह रही है कि नहीं मेरा बलात्कार हुआ है, तो फिर पुलिस अब तक मेडिकल नहीं करवा रही है। या कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करता है कि पुलिस अभियुक्त से मिल करके केस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और यह बहुत ही घिनौना से घिनौना यह कार्य पुलिस के द्वारा कारित किया जा रहा है कि एक महिला प्रताड़ित हो रही है, जो रेप का शिकार हो चुकी है, वह महिला कह रही है कि हमारा मेडिकल कराइए, हमारा मेडिकल कराइए, और उसका मेडिकल नहीं कराया जाना यह पूरे सिस्टम पर सवाल। और संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। 23 नवंबर की यह घटना है और 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। आखिर क्यों इस मामले में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है? जी, मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है फोकली ओपी इलाके की घटना है और महिला जो है वेटर का काम करती है और वह जो है काम के बाद जो है कि अपने घर लौट रही थी। उस दौरान जो है सुनसान रास्ते पर जो है उसे उठा लिया गया। उसके साथ लगभग 1 घंटे तक दुष्कर्म की गई। हालांकि महिला के चीखने चिल्लाने के बाद जो है कि आरोपी के कार को भी बरामद कर लिया गया, उसके कपड़े भी बरामद कर लिए गए। लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद जो है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक पीड़िता का जो है कि मेडिकल जांच नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो है कि महिला अब जो मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल अब देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पीड़िता का यह आरोप है कि जो है कि केस मैनेज करने को लेकर लगातार जो है कि वहां के जो अधिकारी है जो 25,000 की राशि रुपए का प्रलोभन दे रहे थे, लेकिन पीड़िता जो है न्याय मांग रही है। पीड़िता कह रही कि मैनेज नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई न होने की वजह से पीड़िता जो है कि मानवाधिकार आयोग के पास पहुंची है। फिलहाल इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक भी संज्ञान ले लिए हैं और उन्होंने जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया गया है और आरोपी अगर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर पे जो है कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल चंदन, देखना होगा कि कब तक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।